बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदी। आए हुए सभी हंसजनों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। हाँ सुनिए साधु, ये मुर्दों का गांव है, ये मुर्दों का गांव है, संसार मुर्दों का है। सुनिए कैसे मुर्दा बना दिया साहब कबीर साहब ने। हाँ ये गांव मुर्दों का गांव है। हाँ तो सुनिए, बहुत सुंदर इसका ज्ञानवर्धक और बहुत ही जीवन में भ्रम भूल अंधविश्वास अज्ञानता को दूर करने वाला सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही मार्मिक और हृदय के अंतस में समाने वाला ऐसा सुंदर अर्थ सुने और भजन भी सुने। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव। राजा मरी हैं प्रजा मरी है, राजा मरी हैं प्रजा मरी है, मरी है वैद्य और रोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव। चंदा मरी हैं सूरज मरी हैं, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरी है वैद्य और रोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव। चंदा मरी हैं सूरज मरी हैं, चंदा मरी हैं सूरज मरी हैं, मरी है धरण आकाशा। साधो ये मुर्दों का गाँव। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्होंने की क्या आशा। साधो ये मुर्दों का गाँव। 9 मरी हैं 10 मरी हैं, मरी है 88। साधु ये मुर्दों का गाँव। 33 कोट देवता मरी हैं, 33 कोट देवता मरी हैं, पड़ी काल की फांसी। साधो ये मुर्दों का गाँव।
नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजाता तू ना होई। साधो ये मुर्दों का गाँव। कहाँ कहे कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दों का गाँव। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, ये संसार तो मुर्दों का गांव है। यहाँ पीर मरते हैं, पैगंबर कहलाने वाले भी मरते हैं, पूजनीय भी मरते हैं, योगी भी मरते हैं, राजा भी मरता है और प्रजा भी मरती है, और रोगी तो मरते ही हैं, वैद्य भी मरते हैं। इस आकाश के भीतर पृथ्वी, चांद, सूरज जो कुछ पिंड रूप है उसका विघटन हो सकता है, वैसे उनमें क्रिया रूप परिवर्तन नित्य होता ही रहता है। 14 भुवन के चौधरी विष्णु माने जाते हैं, परंतु उनका मरण भी पक्का है। फिर साधारण के रहने की क्या आशा की जाए। नवनाथ, 10 अवतार और 88,000 ऋषि काल गाल के कवल में पड़े हैं। यहाँ तक कि माने गए 33 करोड़ देवता भी मृत्यु के अधीन हैं। वस्तुतः सभी देहधारियों के गले में काल की फांसी लगी है। आत्मा जब देह धारण कर लेता है तब उसकी देह का कुछ नाम रख लिया जाता है, और अदेही आत्मा के नाम नहीं रहते। उस अदेही आत्मा की कोई नाम नहीं है। अतः चाहे नाम में हो या अनाम में हो, वही अनंत है, न समाप्त होने वाला, अमर है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, आत्म अस्तित्व के अलावा तुम्हारा अलग कोई स्थिर एवं परम धाम नहीं है। इसलिए आत्मबोध और आत्म स्थिति छोड़कर मन इंद्रियों से प्रतीतमान जड़ दृश्यों में कोई भटक कर मत मरो। इसलिए सारे संसार को कह दिया है कि साधु ये मुर्दों का गांव। ये साधु, ये सब जितने संसार में ऋषि मुनि देवता ईश्वर भगवान जो भी आए प्राणी, सबका मरण है। जो काया से गर्भ से धारण होकर के आते हैं सबका मरण है। इसलिए ये मुर्दों का गांव कहा गया है। ये गांव है, संसार मुर्दों का है। सबके लिए सबको एक दिन मुर्दा हो जाना है, मर जाना है, संसार सागर से मर के चले जाना है। और आत्मा तो अजर अमर है, मुक्त है, उसे तो मरना ही नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि हे संतो ये मुर्दों का गांव, अगर मुर्दा नहीं होना है, जिंदा बने रहना है तो आत्मशोधन, आत्मस्वरूप में स्थित होइए।